Good morning everyone. In the previous class we revised chapter 16. Have you remembered that chapter? Today I want to ask some questions to you. All of you are ready? First question is, tell me, what are the types of communication? Give me two examples of verbal communication. Next question is, what is the use of thumbs up gesture? Which means of communication is used to improve reading and writing skill? Which is the fastest means of communication? Give me one example of audio-visual means of communication. Now you have to answer me of these questions in the comment section. Now we will start the revision part of chapter 17. All of you have read chapter 17. Title of the chapter is Work and Us. This is the quick revision for you for the final assessment. In this class we will learn all the topics of this chapter, important topics of this chapter for final assessment. Work and Us. In this chapter you have to revise work, community workers. First topic is occupation. Do you know that what is an occupation? Here you have to learn that what is an occupation. Any work that is done to earn money. Any work that is done why? To earn money. कोई भी काम आप करते हैं किसके लिए? मनी को अर्न करने के लिए. तो that work is known as occupation. All of you have learned कि occupation क्या होता है. कोई भी काम जो हम करते हैं किस रीज़न से? मनी अर्न करने के लिए. दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट, इन आवर हाउसेस वी शुड हेल्प ईच अदर टू लेसन द बर्डन. हमें अपने हाउस में सबको काम करना चाहिए बर्डन को कम करने के लिए. अदरवाइज़ कोई एक मेंबर सारा काम कर रहा है, बाकी के मेंबर बैठे हुए हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा. देन व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए? कोई कुकिंग कर सकता है, लाइक योर मदर कुक्स. वॉशिंग का काम कर सकते हैं. हेल्पिंग इन स्टडीज़. Then paying bills. Dusting. Watering plants. बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम आउटसाइड. तो इस तरीके का काम हम कर सकते हैं कि बर्डन को लेस करने के लिए. और सभी को काम करना चाहिए, घर के
सभी मेंबर्स को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट यू हैव टू लर्न द वर्क ऑफ द कम्युनिटी हेल्पर्स. सारा काम हम तो खुद से नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई वी डिपेंड ऑन ईच अदर. लाइक व्हाट डज फार्मर डू, ऑल ऑफ यू नो. Here you should know about the work of these people. Like farmer grows crops and vegetables. What does mechanic do? Mechanic क्या करता है? Like आप कहीं जा रहे हैं, कार आपकी ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर कौन करेगा? आपको रिपेयर करना नहीं आता है तो मैकेनिक. तो मैकेनिक रिपेयर्स आवर व्हीकल्स. आपको एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनवाना है और आपको तो स्टिचिंग आती नहीं है. स्टिचिंग नहीं आती है तो आप किसके पास जाएंगे स्टिच करवाने के लिए? टेलर के पास. तो व्हाट डज टेलर डू? टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय करने के लिए कहाँ जाएंगे? ग्रीन ग्रोसर. We buy vegetables and fruits from where? From green grocer. Electrician fixes electrical appliances. आपको घर में फ़ैन लगाना है, कूलर सही करवाना है, तो ये सब कौन करेगा? इलेक्ट्रीशियन. प्लम्बर. All of you know that in plumber B letter is silent. You have to pronounce plumber. What does plumber do? Plumber fixes taps and pipes. आपके घर का टैप काम नहीं कर रहा है, लीक हो रहा है, तो आप किसको बुलाओगे? टेलर को बुलाओगे आप? नहीं, आपको किसको बुलाना है? प्लम्बर को. अब मुझे एक सुंदर सा हाउस बनाना है, उसका डिज़ाइन बनाना है, तो हु विल डिज़ाइन? कौन बनाएगा मेरे घर का डिज़ाइन? आर्किटेक्ट. हु विल मेक डिज़ाइन ऑफ माई हाउस? आर्किटेक्ट. तो दिस वन इज द वर्क ऑफ द आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड about the work of these people, about the work of these community helpers. What do they do? The next topic is child labor. Now you have to learn this topic. Child labor. होता क्या है child labor? आपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा जो स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो काम करते हैं. फैक्ट्री या कहीं पर आपने देखा होगा ब्रिक्स उठा रहे हैं या किसी के घर में काम कर रहे हैं. क्यों काम करते हैं? वो मनी अर्न करने के लिए. ये क्या है? चाइल्ड लेबर है. क्योंकि जो बच्चे हैं वो काम करने के लिए नहीं बने हैं, वो किसके लिए बने हैं? स्कूल जाने के लिए. दे आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो दे शुड गो टू स्कूल टू गेट क्वालिटी एजुकेशन. बच्चों का ये राइट है, फंडामेंटल राइट है. तो चाइल्ड लेबर, किसी भी बच्चे से काम करवाना, ये क्या है? पनिशेबल है. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस वन. चाइल्ड लेबर इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया. इंडिया में जो चाइल्ड लेबर है, छोटे बच्चों से काम करवाना क्या है? गलत है. कोई ऐसा काम करवाता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी. छोटे बच्चे को पैसे अर्न करने के लिए काम नहीं करना है. क्या करना है? उन्हें स्कूल जाना है पढ़ाई करने के लिए. 14 ईयर्स तक के बच्चों को 14 ईयर्स हियर यू हैव टू लर्न द एज ऑफ द चाइल्ड कि कितने ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है. 14 ईयर्स.
14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है स्कूल में। राइट टू एजुकेशन, दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ईच चाइल्ड टू गेट क्वालिटी एजुकेशन टिल 14 ईयर्स। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड क्या होता है चाइल्ड लेबर, किस एज तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलता है। 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलता है अब इंडिया में। एंड मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन स्टार्टेड, तो टू एनकरेज पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है तो स्कूल नहीं जाते, काम करने के लिए चले जाते हैं। तो इस रीजन से गवर्नमेंट स्कूल में कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई है, मिड डे मील स्कीम। कि उनको पढ़ाने के साथ साथ प्रॉपर खाना भी दिया जाएगा, बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी फैसिलिटी है, आपके आसपास में कोई गवर्नमेंट स्कूल जाता होगा तो आप उससे बात कर सकते हैं कि मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में। मिड डे मील स्कीम क्या है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है, डे मील दिया जाता है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खाना भी चाहिए बच्चों को, तभी तो उनके बॉडी के साथ साथ उनका माइंड भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। देन मोबाइल स्कूल्स, मोबाइल स्कूल को भी पहुंचाया गया है बच्चों तक। जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं वहाँ जा कर के उनको पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही है, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना डिज़ास्टर में स्कूल बंद कर दिया गया, फिर भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग आपको दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो वहाँ जा कर के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मोबाइल स्कूल्स रीच आउट टू चिल्ड्रेन हु आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल। Now all of you have understood this one. Next topic is NGO. NGO का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। किसकी भलाई का काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत तरीके का इशू है, चाइल्ड लेबर है, ठीक है। जैसे गर्ल्स की बिफोर 18 ईयर्स उनकी शादी हो जाती थी, फीमेल्स के लिए वो काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं फ्री में। तो इस टाइप का जो सोशल इश्यूज़ है उसको हैंडल करते हैं कौन, NGO। रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर, चाइल्ड लेबर। तो हियर यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टीच फॉर इंडिया, टीच फॉर इंडिया जो भी पुअर चिल्ड्रेन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देती है और क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। ये भी क्या है, NGO है। देन क्राई, दीज आर द नेम ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। दे वर्क towards the education of the children from poor families। जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं ये NGO। Then next you have to learn about कैलाश सत्यार्थी। ये सब कुछ मैंने आपको क्लास में करवाया है, तो मैं केवल आपको वही पॉइंट्स अभी बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हो प्रॉपर नॉलेज के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
एंड दिस वन इज़ ओनली क्विक रिविज़न। ये आपका क्विक रिविज़न है कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न हो जाए और आपको क्या याद करना है एग्ज़ाम के लिए। तो कैलाश सत्यार्थी ये किसके लिए काम करते हैं? चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। जो हमारे सोसाइटी में इशू है चाइल्ड लेबर, उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं। और इनका खुद का भी फाउंडेशन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फाउंडेशन? बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी किसके लिए काम करते हैं? चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। इनके फाउंडेशन का क्या नाम है? बचपन बचाओ आंदोलन। All of you have learned all the topics of this chapter. You have to learn this chapter. In the next class, I will ask some questions to related this chapter. We have completed all the topics of this chapter now, whatever are important for the final assessment. And now it's time to wrap up the session. Thank you. Have a good one. Enjoy your learning.